नामांकन खत्म होने में बस 3 दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक दूल्हा तय नहीं है। तो बांकीपुर का भविष्य क्या खाक ठीक करेंगे? ये बातें हम नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य कहती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, हम आपको इस खबर में तमाम चीजें बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। राजनीतिक माहौल भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। एक तरफ है प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ है रेखा गुप्ता और फिर अब आ जाते हैं नीरज कुमार सिन्हा। इससे पहले अभिषेक कुमार बंटी है, जिसको लेकर के खूब चर्चा हो रही थी और अभिषेक कुमार बंटी को लेकर के ऐसी ऐसी बातें सामने आई, जिसके बाद चर्चा का बाजार जो है वो और ज्यादा गर्म हो गया। अभिषेक कुमार बंटी को लेकर के कहा गया कि इनके पिताजी जो हैं वो चारा घोटाला में संलिप्त थे और इसी वजह से अभिषेक कुमार बंटी ने नाम वापस लिया। दूसरी बात ये सामने आई कि अभिषेक कुमार बंटी जो है, उनका जो डिग्री है या यूं कह लीजिए कि 10th का जो मार्कशीट है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो ये सब बातें जो है सामने आ रही थी। इसी वजह से अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो आनन फानन में बीजेपी ने अपना नया कैंडिडेट उतारा मैदान में और वो कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा है, जो कि बूथ पर पर्ची बांट रहे थे। उनको कॉल आता है और बीजेपी सीधे कहती है कि आप बांकीपुर से नए कैंडिडेट हैं, अब तैयारी करने लग जाइए। तो इसको लेकर के वो अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं। फिर खूब चर्चा होने लग जाती है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, अचानक से इतना बड़ा बदलाव। अभी तो अभिषेक कुमार बंटी थे और अब अचानक से नीरज कुमार सिन्हा है। आखिर क्या हो गया? इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है पहले डराती थी नेताओं को और पहले बाकी उम्मीदवार जो है इसके डर से भाग जाते थे, मैदान छोड़ देते थे, लेकिन अब बीजेपी खुद ही डर गई है। जनता के सामने कोई नहीं टिक पाता। ये तमाम बातें जो है प्रशांत किशोर के द्वारा कही गई। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है रोहिणी आचार्य की, क्योंकि इस पूरे वाक्य की वजह से राजनीतिक में एक तरीके से देखा जाए राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, नेताओं की जो बातें हैं वो भी अलग अलग सामने आ रही हैं। इसी बीच रोहिणी आचार्य ने भी टिप्पणी की है। रोहिणी आचार्य ने भी अपनी बात रखी है। क्या उन्होंने कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि चुनाव की तारीख का ऐलान महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन बीजेपी के दिल्ली से लेकर पटना तक के तथाकथित चाणक्यों के बीच अपनी उम्मीदवार ढूंढने का कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। नामांकन खत्म होने के 3 दिन पहले तक जो पार्टी अपना दूल्हा तय नहीं कर पा रही, वो क्षेत्र का भविष्य क्या खाक तय करेगी? 2 दिन पहले तक बीजेपी के लोग अपने जिस पूर्व घोषित प्रत्याशी की खूबियां गिनाते नहीं थक रहे थे, कल अचानक उस प्रत्याशी को ही बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हार की आशंका से डर के किया गया हो, या फिर आखिरी वक्त पर पैर क्यों कांपने लगे बीजेपी के? ये सब सवाल रोहिणी आचार्य उठा रही हैं। अंतिम वक्त पर प्रत्याशी बदलना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि बीजेपी को ये आभास हो गया है कि बांकीपुर में जमीन खिसकने वाली है। अंतिम वक्त का बदलाव रणनीति नहीं बल्कि चुनावी डर का सबसे बड़ा सबूत है। तो जैसे ही बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है, तो उसके बाद से अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रोहिणी आचार्य बोल रही हैं कि बीजेपी डर गया था, इसी वजह से बीजेपी ने डर के मारे कैंडिडेट ही बदल दिया। अभिषेक कुमार बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को कैंडिडेट बना दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इसके पुराने जो काले चिट हैं वो सामने ना आ जाए और उसके बाद बाकी नेता जो हैं इस चीज का फायदा ना उठा ले। इसी वजह से बीजेपी ने इन मौके पर कैंडिडेट बदला और इसको लेकर के अब प्रतिक्रिया जो है रोहिणी आचार्य दे रही हैं और इसको लेकर के खूब घमासान चढ़ गया है। अब बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने तो सिंगापुर में बैठे बैठे बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन अब बीजेपी इसका क्या पलटवार में क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।